एक शहर की कुछ जनसंख्या थी। उस जनसंख्या में 20% जनसंख्या युद्ध में मारे गए और जो जनसंख्या बच गया उसमें से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। अब जो जनसंख्या बच गई है वह है 15,200। तो बताइए युद्ध से पहले यानी कि जब तक लोग नहीं मारे गए थे उससे पहले कितनी जनसंख्या थी। बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसा प्रश्न लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यह जो प्रश्न आज का है यह रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीका से और अच्छा कंसेप्ट से आपको बताएंगे, ध्यान दीजिए। यहां क्या कहा है, 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई। बात यहां पर 20% का है। आप बताइए 20% का मान क्या होता है, 1/5। इसका मतलब समझिएगा, बहुत ध्यान से इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जनसंख्या पहले 5 थी जिसमें से एक युद्ध के कारण मारे गए। इसका मतलब यह हुआ, ठीक है। इसी को यहां पे लिखना कैसे है, यहां पे हम लिखेंगे इनिशियल और यहां पे हम लिखेंगे फाइनल। यानी पहले जनसंख्या क्या थी और अब जनसंख्या कितनी है। तो ये इसके अकॉर्डिंग हुआ कि पहले जनसंख्या 5 थी लेकिन युद्ध में एक मारे गए तो जनसंख्या बच कितनी गई, 4। क्लियर। चलिए अब फिर क्या कह रहा है आपसे, 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए। 5% और 5% का मान होता है 1/20। यानी जनसंख्या 20 थी, यानी पहले जनसंख्या 20 थी लेकिन उसमें से एक महामारी में मारे गए तो जनसंख्या बच कितनी गई, 19 बच गई। ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। और अगर तिरछा तिरछी कुछ कट रहा हो, अगर तिरछा तिरछी कुछ कट रहा हो तो आप कटा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ कट रहा हो तो कटा दीजिए, देखा जाए। ये 4 एकम 4 हो गया और 4 पचे 20 कट गया, अब नहीं कटने वाला है। तो ये हो गया 5 पचे 25 और ये हो गया 19 एकम 19, यानी 25:19, ठीक है। यहां पर नीचे स्पेस नहीं है, नहीं तो रिजल्ट हम लोग यहीं पे निकाल सकते थे, थोड़ा और कम समय बच जाता। यहां पर क्या है, शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है। यहां ध्यान दिया जाए, शहर की यह पहले की जनसंख्या है, इनिशियल शुरू का, और ये है फाइनल अभी का। अभी का जनसंख्या आपको कितना दिख रहा है, 19। हमने कहा अभी का जनसंख्या 19 है और प्रश्न कह रहा नहीं अभी का जनसंख्या 15,200 है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। 19 से कटा दीजिए, 19 से कम 19, 19 8 152 डबल जीरो, यानी 1 बराबर 800। आपसे कह रहा है युद्ध के पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, यानी शुरू में इनिशियल, तो शुरू में जनसंख्या कितनी थी, 25 थी। यानी 25 का मान आपसे पूछ रहा है, 1 बराबर 800 तो 25 बराबर क्या होगा, 25 गुना 800, यानी 25 8 200 और 2 गो जीरो पहले से है यहाँ पे तो 200, 2 गो और जीरो आ गया, यानी कि 20,000। 20,000 यानी सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन ए है, ठीक है। एक प्रश्न और देखा जाए, देखिए। एक शहर की जनसंख्या 25% बाढ़ में बह गई। एक शहर की जनसंख्या है जिसमें 25% बाढ़ में बढ़ गई, बाढ़ में बह गई। अच्छा एक बात बताइए, 25%, 25% का मान 1/4। यहां पे हम लिख रहे हैं इनिशियल और यहां पे हम लिख रहे हैं फाइनल। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब है कि पहले जनसंख्या 4 थी जिसमें से एक बाढ़ में बह गई तो जनसंख्या बच कितनी गई, 3। फिर क्या कहा जा रहा है, 10% लोग बीमारी से मर गए। 10% का मान क्या होता है, 1/10। इसका मतलब है कि पहले जनसंख्या 10 थी और एक बीमारी में मर गए तो बच गए कितने जनसंख्या, 9। 10 में से एक गया 9, ठीक है। तिरछा तिरछी कुछ कट रहा हो तो कटा सकते हैं आप, देखा जाए। कुछ कटने वाला दिख रहा है कि आपको, कुछ नहीं कटेगा, तिरछा तिरछी कुछ नहीं कटेगा। ये हो गया 10 चौका 40, ये हो गया 9 3 27, ठीक है, 40:27। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए,
ये अब मतलब वर्तमान में, अभी शहर की जनसंख्या 27,000 है। इनिशियल मतलब पहले की जनसंख्या है, या फाइनल मतलब अभी की जनसंख्या है। यहाँ पे अभी की जनसंख्या 27 है और प्रश्न कह रहा अभी की जनसंख्या 27,000 है, तो 27 बराबर 27,000 हो गया। ये कट के आ जाएगा 1 बराबर 1,000। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, पहले शहर की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो पहले इनिशियल मतलब पहले, यानी पहले की जनसंख्या 40 थी, तो 40 का मान पूछ रहा है। 1 बराबर 1,000, तो 40 बराबर 40,000। यानी आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बात समझ में आया कि नहीं आया हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क, ये तो हम डेली देते हैं आप लोगों के लिए। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? हम होमवर्क लेकर इसलिए आते हैं ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आपके सामने आते हैं और उसको बिल्कुल पूरी कंसेप्ट के साथ, लॉजिक के साथ, ट्रिक के साथ बताते हैं। ऐसा क्यों? अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप पकड़ बना लेते हैं तो आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाता है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप लोग कीजिएगा। और अभी तक अगर हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। देखिए, शेयर करना, लाइक करना, फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।